महाराष्ट्र के पूर्व सीएम एवं पूर्व शिवसेना बाल ठाकरे के उद्धव ठाकरे जी अपने आप को जोर लगाकर कहने पे विवश हो रहे हैं कि वे असली शिवसेना हैं। एकनाथ शिंदे जी तो मतलब बुरे भले हैं, हम अच्छे हैं, हमारी शिवसेना असली है। कोई समय था जब बाला साहब ठाकरे का नाम ही एक विश्वास और भरोसे के साथ लिया जाता था। कभी यहाँ तक कि बॉलीवुड को भी कभी कोई परेशानी होती थी तो वो शिवसेना सुप्रीमो बाला साहब ठाकरे जी के पास जाते थे। जैसे मुनीषा कोइराला को कोई किसी समय में कोई मेजर परेशानी हुई तो वो महाराष्ट्र पुलिस में जाने की बजाय, कोर्ट या कचहरी वगैरह में जाने की बजाय वो सीधी शिवसेना सुप्रीमो बाला साहब ठाकरे जी के पास पहुंची और उसकी समस्या का समाधान भी हो गया। इतना नाम और इतना भरोसा था। ये उसके बाद क्या हुआ, ये हिंदू वोटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर आए और सीएम बने और फिर हिंदुओं के साथ ही छल कपट करी। 3 पार्टियां मिलकर सरकार बना रही हैं, खिचड़ी सरकार, सबको खुश करना पड़ रहा है। लेकिन कुछ ज़्यादा ही खुशी कईयों को दे दी गई कि हिंदुओं को ये भूल गए। उसका नतीजा ये देखिए क्या हुआ। अब इनको शिवाजी मैदान में रैली करने की इजाज़त के लिए भी कहां कहां भटकना पड़ा। बॉम्बे हाई कोर्ट ने परमिशन दी, वो भी कुछ कंडीशंस लगा के कि माहौल ख़राब ना होने पाए। उद्धव ठाकरे जी को ये बोला गया। हालांकि बीएमसी को भी कुछ थोड़ी बहुत फटकार लगाई, लेकिन इनको तो कंडीशन लगाकर फिर इजाज़त दी। इस तरह की स्थिति हो गई। ये बुज़ुर्ग कहते हैं कि ये पब्लिक ही है जो राज करवाती है और पब्लिक ही है ये धूल चटाती है। देखिए किस तरह से छल कपट किया गया पब्लिक के साथ। महाराष्ट्र की पब्लिक जो अपने आप को ठगा महसूस कर रही थी, इनके साथ नहीं उनको लग रहा था, अच्छा कुछ नहीं लग रहा था। इनके जो देखिए संजय राउत जी हैं, वो कह रहे थे कि ये फ्रॉड लोग हैं जो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। ये जो फ्रॉड लोग हमें हनुमान चालीसा का पाठ सुनाएंगे, जो लोग हमारे घर के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ेगा हम उनको 20 फुट नीचे ज़मीन में गाड़ देंगे। उसके बाद चलो, अब ये जुडिशियल कस्टडी में तो पहले से ही चल रहे थे, फिर से इनको 19 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। कोई पात्रा चावल घोटाला है जिसके अंतर्गत इनको रेस्ट डली है। जो आदमी एयर कंडीशन में, कमरे में, गाड़ी में, सब एयर कंडीशन में रहते थे, अब वो गर्मी में, और चलो कुछ गर्मी लगेगी, मच्छर भी होंगे जेल वगैरह में, तो उनके संग रहना पड़ रहा है। क्योंकि जुबान इनकी वही सबसे ज़्यादा बड़ा इन्होंने ये डायलॉग मारा जिसकी वजह से इनके ये दिन आए। इन्होंने बहुत ही गलत शब्द बोले। इनके शब्द संजय राउत जी के ये थे, इन्होंने शरेआम कहा हनुमान चालीसा पढ़ने से क्या होगा, हनुमान चालीसा पढ़ने से क्या होगा। जो शिवसेना है, शिवजी का रुद्र अवतार हनुमान जी हैं, उनके बारे में आप ऐसा कहेंगे तो आपके पार्टी में बने रहेंगे। उसके बाद पार्टी दो फाड़ होना शुरू हो गई। वो दिन था, उसके तुरंत उसके बाद इनकी जो नेगेटिव छवि थी वो मल्टीप्लाई होनी शुरू हो गई। उसके बाद ये पार्टी के आदमी भी टूटने लग गए। उत्तर भारत में इनकी कुछ इकाइयाँ हैं। अब तो कल से तो सुनने, कल तो कई पंजाब की जो स्तंभ हैं शिवसेना के, जिनके ऊपर शिवसेना पंजाब में सांस ले रही थी, वो भी छोड़ के एकनाथ शिंदे की पार्टी में चले गए। और दिल्ली तक में लोग इनकी पार्टियां छोड़ छोड़ के जा चुके हैं। कईयों ने अपनी स्थानीय शिवसेनाएं बना ली हैं, कईयों ने तो जिला स्तर पर, कईयों ने स्टेट स्तर पर शिवसेना बना दी है। ये सब क्या हुआ? इनकी जुबान के कारण। कहते हैं कि एक औरत की दिल से कोई बददुआ किसी को भी ले डूबती है।
इन्होंने तो दो दो औरतों की बददुआएं ली हैं। कंगना राणावत जी हैं, उनकी बददुआ इनको मिली, उनको बहुत सताया गया, बहुत तड़फाया गया। एक श्रीमती नवनीत राणा जी हैं जो अमरावती की सांसद हैं, जिनका अमरावती के लोग दिल से इज्जत करते हैं। उन्होंने वहाँ पे बहुत अच्छे कार्य किए हैं अपने लोकसभा क्षेत्र में। कोई विधायक नहीं है, वो लोकसभा सदस्य हैं। उनके हस्बैंड भी वैसे विधायक हैं। नवनीत राणा जी के बारे में अनाप शनाप बोला, उनको बंटी बबली तक उन दंपति को बोल दिया गया। उनको इतना परेशान करवाया गया, पुलिस से इतना टॉर्चर करवाया गया कि उनके आंसू तक निकलवा दिए गए। वो आंसू व्यर्थ नहीं गए, सीधे भगवान के पास पहुँचे उनके आंसू, और भगवान ने इनका तख्ता पलट दिया। ये उद्धव ठाकरे जी ही थे, जब सुशांत राजपूत जी के साथ कोई अनहोनी घटना हुई तो नाइंसाफ़ी हुई, तो उसके बाद बॉलीवुड की वो सारी एक्सपोज हुई कि गंदगी सारी निकली और दिखी, नशा पानी कितना बरामद हुआ। तो उद्धव ठाकरे जी बोले जितने भी नशा है ये हिमाचल से आता है, जो देवभूमि हिमाचल है वहाँ से नशा आता है। ये ऐसे इस प्रकार से बोल रहे हैं। राम जी की शरण में कोई भी जाए तो वो उसकी सब गलतियां माफ़ कर देते हैं, लेकिन भगवान कितनी हद तक कितनी गलतियां माफ़ करेंगे बताइए। कोई कहीं अति हो जाए तो फिर भगवान क्या करेंगे। अगर आप उनके जो सेवादार हैं, बजरंगबली जी हैं श्री राम भगवान के, उनके ऊपर आप उंगली उठाएंगे और कमेंट करेंगे हनुमान चालीसा पढ़ने से क्या होगा, तो ऐसी चीज़ें भी करेंगे तो भगवान श्री राम ये माफ़ कर देंगे। उन्हें किया ही नहीं ऐसा। श्री आदित्य ठाकरे जी अयोध्या धाम में गए और वहाँ पे बहुत प्यार से दिखाया कि हम राजनीतिक वे से यहाँ पे नहीं आए, हम भगवान में आस्था रखते हैं। उनको कहना पड़ रहा है कि हम आस्था रख रहे हैं। ये भी कोई कहने की बात थोड़ी होती है। अगर हमें आस्था है तो हमें कहने की क्या ज़रूरत है। और वहाँ पे तो कई चीज़ें उन्होंने बोली, प्राण जाएं पर वचन ना जाएं। भाई साहब, किसके प्राण और किसका वचन। वचन अगर आप माने होते हैं तो महाराष्ट्र में सरकार आपकी होती। किसी में कोई इतनी हिम्मत नहीं थी कि कोई आपकी सरकार को पलट दे। आपने मजबूर किया भगवान को, उसके बाद मजबूर किया पब्लिक को, मजबूर किया शिव सैनिकों को, जो अब जोर लगा के कह रहे हैं। अब देखिए, शिव सेना, शिव जी हैं तो पार्टी है, और राजयोग है जिसे कहते हैं, राजयोग है, सीएम बन गए आप। अब शिव जी भी चले गए, यानी कि सीएम का ओहदा भी नहीं रहा, सेना भी चली गई, वो एकनाथ शिंदे जी के पास